नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रृंखला परीक्षण के अंतर्गत नॉन वर्बल रीजनिंग के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और इन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की अगर आप ढेर सारी प्रैक्टिस कर ले तो अगर ऐसे ही प्रश्न दोबारा पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही तेजी के साथ एकदम एक्यूरेट प्रश्न के सही आंसर तक आसानी से पहुंच पाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कोई एक विद्यार्थी ऐसा है जो 10 ट्रिक समझता है और उसके बाद 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस करता है, और एक विद्यार्थी ऐसा है जो सिर्फ 5 ट्रिक रटता है, समझता है, उसके बाद 100 प्रश्नों की प्रैक्टिस करता है, तो 100 प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाला छात्र ज्यादा तेजी से प्रश्नों को साल पर कर पाएगा। यानी प्रैक्टिस ही महत्वपूर्ण। अगर आप कोई ट्रिक नहीं भी जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की आप बस प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा और अपने आप आपके दिमाग में ट्रिक्स आ जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं आज के इस क्लास का मतलब ही है धुआंधार प्रैक्टिस पर ही हम लोग बहुत ज्यादा जोर देंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में प्रैक्टिस का ही महत्व होता है। फिर भी हम लोग थोड़े से ट्रिक्स पर बात करेंगे श्रृंखला परीक्षण के। कभी कभी देखा जाता है कि आकार के आधार पे हम आंसर तक पहुंचते हैं। आकार के आधार पर यानी कि कोई वर्गाकार होगा, कोई त्रिभुजाकार होगा, कोई पंचभुजाकार होगा, इस तरीके से हम लोग आकार के आधार पे और कभी कभी संख्याओं के आधार पे, जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, अब क्या होगा तो पंचभुज है, यानी कि 5 भुजाओं वाली आकृति होगी। और अधिकांश प्रश्नों में आप देखेंगे कि जो आकृतियां होती हैं स्थान परिवर्तन करती हैं अगले फिर आकृति में, अगले आकृति में, और ये ज्यादातर परिवर्तन क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये ज्यादातर प्रश्नों में होता है, इसलिए इस पर आपको ज्यादा पकड़ बनाना है। कोई आकृति क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूमेगी, कुछ आकृतियां घड़ी के विपरीत दिशा में घूम सकती हैं। और ये जो घूमना होता है कभी 45 अंश, 90 अंश, 135 अंश और कभी 180 अंश के रूप में आपको देखने को मिलेगा। और कभी कभी आकृतियां दर्पण प्रतिबिंब के रूप में भी व्यवहार करती हैं। कभी कभी जल प्रतिबिंब और कभी कभी दर्पण प्रतिबिंब। दाएं की वस्तु बाएं, बाएं की वस्तु दाएं चली जाए तो दर्पण प्रतिबिंब, लंबवत दर्पण प्रतिबिंब, और ऊपर की वस्तु नीचे, नीचे की वस्तु ऊपर दिखाई दे तो जल प्रतिबिंब का परिवर्तन हो सकता है। और सबसे अंत में सबसे बड़ा ट्रिक यही होता है कि खूब ढेर सारा प्रैक्टिस किया जाए, जो कि आज हम लोग करने वाले हैं। देखिए फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ट्रिक क्या होता है। आधा 45 अंश कहिए या आधा खाना कहिए, यानी कि अगर कोई आकृति यहां पर है, मान लीजिए ये तीर बना देते हैं, ये तीर ऐसे है और ये यहां पर आ जाता है अगले में, तो हम कह सकते हैं 45 अंश घड़ी के दिशा में परिवर्तित हो गया। लेकिन अगर यही तीर यहां से अगर यहां आ जाए, ऐसे आ जाए अगले आकृति में, तो हम कहेंगे कि ये क्लॉकवाइज 90 अंश, या कह सकते हैं कि एक खाना, क्योंकि हम लोग आधा खाना किसको कहते हैं, ये टोटल एक खाना है। यहां से कोई आकृति यहां आ जाती है तो आधा खाना, और फिर यहां से यहां आधा खाना आ जाती है तो दोनों मिलकर एक खाना हो जाता है। तो आप कोण के रूप में भी देख सकते हैं और अंश के रूप में भी, खाना के रूप में भी आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग खास तौर से प्रैक्टिस पर ही ध्यान देंगे। और ज्यादातर प्रश्नों में देखा गया है कि आकृतियों का अगले अगले खाने में, अगले अगले रूप में कैसे होता है। तो पहले खाने में देखेंगे तो आधा खाना आकृति घूमी, अगले वाले में एक खाना, फिर 1.5 खाना, 2 खाना, यानी एक आधा, 1, 1.5, 2। और कभी कभी आकृति ऐसे घूमती है कि आधा एक बार चलेगी, उसके बाद एक खाना, फिर आधा खाना, फिर एक खाना, यह भी क्रम हो सकता है। या कभी कभी आकृति आधा खाना से चलना शुरू करती है, लेकिन उसके बाद एक खाना, 2 खाना, 3 खाना। और कभी कभी यह भी हो सकता है कि एक खाना, 2 खाना, एक खाना, 2 खाना। यह भी हो सकता है कि 2 खाना चलिए आकृति, फिर एक खाना, फिर 2 खाना, फिर एक खाना। यानी सभी संभव तरीके से आकृतियां परिवर्तित हो सकती हैं। और ऐसे ही 4 वर्गों में आकृतियों को दिया जाता है और लास्ट वाले वर्ग में प्रश्नवाचक चिन्ह देता है। अगर कोई बिंदु यहां पर है, अगले में यहां पर चला आया, इसका मतलब एक खाना, आधा खाना या 45 अंश क्लॉकवाइज, फिर अगले में चला आएगा यहां पर, यानी कि एक खाना या 90 अंश अब चला आया ये घड़ी की दिशा में। तो अब ये हो सकता है कि 45 अंश के बाद ये 90 अंश चला है, तो अब हो सकता है फिर 45 अंश चले, यानी 45 90 45 90 45 90। या ये भी हो सकता है 45 90 और 135 अंश। या कह सकते हैं कि यहां से यहां आया तो आधा खाना, और यहां से यहां आया है अगले में, तो यानी एक खाना, अब 1.5 खाना का मतलब यहां से यहां और आधा खाना ये, यानी कि अब यहां भी आ सकता है। और आधा एक का चलेगा, यानी 45 अंश का चक्कर होगा, तो ये यहां से अगले आकृति में बीच में भी आ सकता है। और ये कैसे पता चलेगा, तो ये विकल्प से पता चलेगा। तो अब डायरेक्ट हम लोग हिट करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने बताया था शुरू में कि प्रैक्टिस ही महत्वपूर्ण होता है ऐसे
चैप्टर में। तो देखिए, वीडियो का पूरा लाभ लेने का तरीका यही है कि जो ही प्रश्न सामने आएगा आप वीडियो को रोक दीजिएगा, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिएगा, अपने आप को 1 मिनट आधा मिनट दीजिएगा, और जब उत्तर आपको आ जाए 10 सेकंड 20 सेकंड 50 सेकंड 1 मिनट में, तब जाकर वीडियो को आगे बढ़ाइए, तभी आप वीडियो को पूरा लाभ ले पाएंगे। क्योंकि अगर मैं रुक जाऊं, बार बार आपको उत्तर देने के लिए समय दूं, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन आपके हाथ में आप वीडियो को रोक के उत्तर दीजिए, क्योंकि मैं लगातार प्रश्नों को सॉल्व कराता रहूंगा, तुरंत तुरंत उत्तर बताता रहूंगा। तो देखिए कैसे है ये, इसमें 2 भीतर है 2 बाहर है। तो इस बार क्या हुआ, जो 2 भीतर था ये 2 बाहर हो गया, और जो बाहर था ये 2 भीतर हो गया। तो इस बार ये 2 बाहर हैं, ये 2 भीतर हैं। तो भीतर वाला देखिए बाहर हो जाता है और बाहर वाला भीतर हो जाता है। तो अब ये 2 बाहर भीतर हो जाएंगे और ये 2 भीतर वाले बाहर हो जाएंगे। यानी एक पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो ये 2 भीतर वाले 2 बाहर दिखाई देंगे, ऐसे एक यहाँ बाहर दिखाई देगा। तो देखिए किस विकल्प में यहाँ बाहर है, तो यहाँ बाहर है, लेकिन इसमें ये भीतर भी है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा में आ जा रहा है यहाँ पे, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अब इसमें ये बाहर बाहर दिख रहा है, लेकिन ये भीतर वाले ऐसे ऐसे तिरछे में था, ऐसे ये भीतर ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये भीतर ऐसे नहीं होके ऐसे है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें भी 3 आकृति हो गया, ये बाहर वाला गायब हो गया, ये भी नहीं होगा। कुल मिला के आंसर डी हो जाएगा। ये दोनों बाहर वाले दोनों भीतर हो गए, ये दोनों भीतर वाले दोनों बाहर हो गए, आंसर हो जाएगा डी। देखिए आंसर डी है। अगला प्रश्न, इसको देखिए, वीडियो को रोक दीजिए और खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। अगर आप इस प्रश्न चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और देखिए इसमें जो ये सफेद वाला, जो सबसे आसान आकृति का भाग हो उसे ही आप ध्यान में केंद्रित करिए, क्योंकि आसान तरीके से भी आंसर मिल सकता है, कठिन तरीके से भी। तो आपको सबसे पहले आसान तरीके से ही खोजना है। तो सबसे आसान इसमें मुझे व्हाइट वाला भाग दिख रहा है, अगर आपको ये दिख रहा हो तो इससे गुड़े वाला दिख रहा, तो गुड़े वाले से किसी एक आकृति के किसी एक भाग को पकड़िए। अब सोचेंगे इसको भी देख लें, इसको भी, तीनों को एक बार में देख लें और परिवर्तन का नियम पता करें, तो आपको दिक्कत होगी। एक बार में सिर्फ आकृति के एक भाग पर ध्यान केंद्रित करिए, अगर उससे उत्तर नहीं मिलता है तब अगली आकृति पर जाइए। जैसे ये व्हाइट वाला भाग पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो व्हाइट वाला यहां है। देखिए आपको खड़े रहना है इसी वाले पहले वाले आकृति में। देखिए हमेशा याद रखिए, पहली आकृति में ही खड़े रहिए, लेकिन अगले 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 में घूम आइए, यही तरीका होता है सही आंसर तक पहुंचने का। तो व्हाइट वाला यहां पर, अगले में कहां है, यहां पर है। तो इसमें तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन आप ये चीज ये यहां पर कहां पर है, तो यहां पर है, यानी ये यहां से यहां आ गया। अब अगले में आप घूम रहिए, लेकिन रहिए खड़े यहीं पे। अब ये यहां पर आ गया, इसका मतलब इसके हिसाब से देखा जाए तो यहां पर आ गया, यानी यहां से ये आया, यहां से आया यहां पे, और यहां से आया यहां पे। अब अगले में ये कहां आ जाना चाहिए, यानी कि अगले अगले, यानी कि क्लॉकवाइज अगले अगले त्रिभुज में, यानी इसमें से इसमें, इसमें से इसमें। अब नंबर है इसमें आने का। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए हम लोग सोचेंगे व्हाइट वाला भाग ऊपर किस में है, तो व्हाइट वाला भाग विकल्प ए में है और विकल्प बी में है। कम से कम हमें व्हाइट वाले भाग से ही पता चल गया कि सी नहीं हो सकता क्योंकि व्हाइट यहां नहीं है, डी नहीं हो सकता क्योंकि व्हाइट यहां नहीं है। अब हम लोग ए और बी में से ही एक आंसर को हमें टिक करना है। तो अब हमें अगली आकृति पकड़ना पड़ेगा। जैसे हम लोग ये व्हाइट वाले को देखें, तो ये व्हाइट है लेकिन बीच में ब्लैक है, यानी ये आधा व्हाइट है आधा ब्लैक है। ये आधा व्हाइट और ये पूरा व्हाइट, ये फिर आधा व्हाइट, अब पूरा व्हाइट का नंबर है। तो ए और बी में से पूरा व्हाइट किस में है, तो पूरा व्हाइट ए में है। देखिए इसमें बीच में काला, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। तो चलिए अब हम लोग उत्तर को भी देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं उत्तर भी लेता हूं। देखिए उत्तर है ए। अब अगला प्रश्न देखिए, वीडियो को रोक दीजिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये व्हाइट वाला जो भाग है यहां पे अब दिख रहा है नीचे, यानी कि ये आकृति जो है एंटी क्लॉकवाइज 90 अंश घूम जाएगी, तो ऐसा सिचुएशन होगा। फिर ये ऐसे, फिर एंटी क्लॉक घूम जाएगी तो ऐसे होगा। फिर ये एंटी क्लॉक घूम जाए तो यानी व्हाइट वाला कहां दिखेगा, तो ऊपर कहीं व्हाइट वाला भाग दिखना चाहिए। तो ऊपर वाला व्हाइट वाला भाग इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर दोनों में ही व्हाइट वाला भाग ऊपर दिख रहा है, तो ए और बी में से कोई आंसर हो सकता है। तो एक ही परिवर्तन से हमने 2 विकल्प काट दिया, और ए बी में सब कौन होगा, तो इसके लिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो ये बिंदु वाला जो भाग है
सफेद बिंदु है। और कल्पना करिए आप इसको ऐसे सुलाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बिंदु कहां रहना चाहिए, आप कल्पना करके देखिए। ऐसे जब सुलाएंगे तो ये इस वाले भाग पे है व्हाइट वाला बिंदु, सफेद वाला बिंदु, ऐसे घूमने पर नीचे रहना चाहिए। लेकिन देखिए ये भी क्लॉकवाइज ऊपर चला गया, जबकि जब आप ऐसे ऐसे सुलाएंगे इसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बिंदु है यहां पर रहना चाहिए था, यहां पे, लेकिन ये चला गया है ऊपर। यानी कि ऊपर जाने का मतलब क्लॉकवाइज एक खाना ऊपर चला गया है। फिर जब इसे ऐसे घुमाएंगे, इस आकृति को फिर से ऐसे घुमाएंगे, यानी ऐसे पकड़ ऐसे घुमाएंगे, तो ये बिंदु कहां रहना चाहिए, यहां पे रहना चाहिए, ये वाला बिंदु। लेकिन ये फिर क्लॉकवाइज ये एक खाना आगे बढ़ गया है। तो इसका मतलब फिर ये जब ऐसे मुड़ेगा सोए वाले अवस्था में, तो ये बिंदु रहना चाहिए नीचे रहना चाहिए। लेकिन नीचे रहने के बदले में ये कहां रहेगा, तो एक खाना क्लॉकवाइज घूमेगा फिर से, तो यहां पे आ जाएगा। यानी होना चाहिए इस स्थिति में, लेकिन प्रश्न के हिसाब से ये बी वाले स्थिति में होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज एक खाना आगे हर बार बढ़ जा रहा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। देखिए आंसर है बी। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए, वीडियो रोक दीजिए। देखिए साधारण सी बात, हमें ये पहले तो वृत्त दिख रहा है, वृत्त जो है इस कोने पर है। फिर उसके बाद देखिए खड़े आपको इसी में रहना है, बार बार मुझे इधर आना पड़ रहा है। देखिए आपको खड़े इसी में रहना है, ये इस कोने पर है वृत्त, अगले वाले में यहां पर होने का मतलब यानी इस कोने पर आ गया, यानी यहां से यहां, अगले वाले में यहां पर आएगा। यानी कि हमने सब परिवर्तन देखा, लेकिन इसी में आकृति बना रहे। यानी यहां से यहां आया वृत्त इसमें, फिर इस वाले में यहां से यहां आया। अब नंबर है वृत्त का यहां आने का, यहां पर किस में है, किस विकल्प में है, तो आप इसी को ढूंढना है आपको। किस विकल्प में यहां पर है, तो इसमें है और इसमें नहीं है, इसको काट देंगे। इसमें भी है, इसमें नहीं है। यानी हमारा आंसर जो है ए और सी में से कोई एक हो सकता है। तो अब हमें आगे की चीज देखना है। तो आगे की चीज, अब दोनों में अंतर क्या है, सी और ए में, तो इसमें बिंदु जो है अगल बगल है, या ये भी कह सकते, देखिए ये इधर है बाएं झुका, ये दाएं झुका, ये बाएं झुका, अब दाएं झुका का नंबर है, तो दाएं झुका इसमें भी है, दाएं झुका इसमें भी है। इससे भी आंसर नहीं पता चला। अब ये बिंदु है जो है ऊपर नीचे है, इसमें भी ऊपर नीचे है, इसमें भी ऊपर नीचे है, तो फिर ऊपर ही नीचे होना चाहिए। तो सी में जो है ऊपर नीचे है, यानी यही आंसर है, जबकि ए में दाएं बाएं है, इसलिए ये आंसर भी कट जाता है। आंसर हो जाता है सी। अगर किसी प्रश्न में आपको कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसका उत्तर दिया जाए। और रीजनिंग में हमेशा ये दिक्कत है कि एक प्रश्न के दो आंसर संभव होते हैं, अलग अलग विचारधारा से अलग अलग आंसर लोग बता सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर जो आंसर को सेट कर देगा वही आपको आंसर मानना पड़ेगा। और कोशिश करना चाहिए कि सामान्यतः सरसरी निगाह से आसानी से जो आंसर समझ में आ रहा है वही है। बहुत ज्यादा घुमा फिरा के आंसर देंगे या बहुत ज्यादा सोच लेंगे तो आंसर गलत होगा। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब इस आकृति को देखने से पता चला ये जो लाइन वाला भाग है, यानी कह सकते हैं, हमेशा मैंने बताया था क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसकी जरूरत हमेशा पड़ेगी। तो ये आकृति क्लॉकवाइज ऐसे घूम गई तो ऐसे हो जाएगा, फिर क्लॉकवाइज ऐसे घूम गई तो ऐसे होगा, फिर क्लॉकवाइज ऐसे हम ज्यादा घुमा देंगे मेरा हाथ टूट जाएगा। यानी ये फिर ऐसे घूमेगी तो ये लाइनिंग वाला चीज जो है वो कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यहां साइड में आ जाएगा लाइनिंग वाला। तो यहां वाला लाइनिंग किसमें है, तो इसमें नहीं है, नहीं होगा, इसमें है, हो सकता है, इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं। और एक चीज ये भी कह सकते हैं कि सोया खड़ा वाला ही होना था। तो खड़ा वाला आकृति ए और बी दोनों में था, लेकिन ए में हमें जब इसे हम लोग घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज तो लाइनिंग वाला भाग नीचे आना चाहिए। इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा बी। आंसर है बी। अगला प्रश्न, वीडियो रोकिए, खुद से आधे मिनट के अंदर में ही उत्तर देने का प्रयास करिए। अब इसमें देखिए त्रिभुज बाएं है तो इसमें दाएं चला गया, इसमें वर्ग दाएं है तो बाएं चला, यानी कि दाएं की वस्तु बाएं, बाएं की वस्तु दाएं चली जा रही है। और बिंदु जो है अपने जगह पर ही है, याद रखिए बिंदु अपने जगह पर ही है, बस तीर का मुंह जो है नीचे है तो इसमें ऊपर हो गया है। यानी सब कुछ बदला है सिवाय बिंदु के, यानी बिंदु बस नहीं बदला है, बस बाकी सब दाएं है तो बाएं, नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे, यानी सब बदल गया है। तो उसी तरह से अगर हम लोग इसको बनाएं तो इसमें भी बिंदु नहीं बदलेगा, यानी यहां है तो यहीं रहेगा। और ये माचिस की तीली मान लिया जाए तो बाएं साइड में है तो इस बार दाएं साइड में, और ये वाली आकृति फूल वाली जो है नीचे है तो इसमें
ऊपर हो जाएगा और ये स्टार जो ऊपर है तो नीचे हो जाएगा। पूरी आकृति बना ली हमने, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। अब बस थोड़े से भी आंसर ला सकते। कैसे? अब ये आपने देखा कि ये तीर पलट गया ऊपर बिंदु अपने जगह पे, तो फिर ये भी माचिस की तीली पड़ जाएगा बिंदु अपने जगह पे। तो यानी कि ऐसे और ऐसे माचिस और बिंदु एक दूसरे को टकराते हुए और ऐसे किसमें है? तो इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। हमारा आंसर एक ही से पता चलेगा कि आंसर हो जाएगा सी। पूरा आंसर ढूंढने की कोशिश नहीं करना है, किसी आकृति के एक भाग से ही उत्तर मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तब जाके हम आकृति के अन्य भागों को ध्यान से देखते हैं। अब इसमें अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा बिंदु 2 जो है इसमें बाएं साइड में है, इसमें दाएं साइड में। बाएं है तो दाएं, अब ऊपर है तो नीचे हो जाएगा। तो नीचे किस में है? इसमें भी 2 बिंदु नीचे नहीं, इसमें है, तो ये आंसर हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं, इसमें 3 बिंदु हो गया, ये इसमें भी नहीं होगा, तो 2 बिंदु इसी में केवल नीचे है। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। अगला प्रश्न, वीडियो रोक दीजिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, उसके बाद आप वीडियो आगे बढ़ाइए। तो देखिए ध्यान से, अधिकतर मैंने बताया था क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आकृतियां घूमती है, और ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, वही सारे प्रश्न हैं। ये त्रिभुज का ये जो नोक है इस कोने को दिखा रहा है, और अगले वाली आकृति में हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हम लोग कल्पना इसी में करेंगे। यहां के बाद ये नोक कहां चला गया? ये वाला नोक इस सीध में, यानी कि यहां पे चला आया है। फिर अगले वाले में कहां चला गया है? तो यहां पर चला आया है, यानी यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर। अब नंबर है इस कोने पर नोक आने का। तो इस कोने पर नोक किस में है? इसमें नहीं है, नहीं होगा। इसमें है, हो सकता है। इसमें इधर है तो ये भी नहीं हो सकता है। इसमें है, ये भी हो सकता है। यानी हमारा आंसर बी और डी में से कोई एक होगा। तो अब हमें और कुछ देखना है, सादा वृत्त, व्हाइट वृत्त, सादा वृत्त। तो अब व्हाइट वृत्त जिसमें होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें सादा वृत्त है तो ये नहीं होगा, हमारा व्हाइट वृत्त का नंबर है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। वीडियो रोक के खुद से उत्तर देने का प्रयास करें। अब देखिए इसमें क्या है, कल्पना करिए कि ये वाला जो डंडा है या लकड़ी का फट्टा है, कुछ भी है, या स्केल है, इसे आप ऐसे घुमाते 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 ऐसे अगर करें ढकेलते हुए, तो ये त्रिभुज ऊपर चला जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। यानी इसको ढकेलते हुए ऐसे कर लीजिए, तो फिर इसे अगर ये ढकेले ऐसे धीरे 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 धीरे, तो त्रिभुज यहां पे, वृत्त यहां पे, और ये जो स्केल है यहां पर, कल्पना करिए ऐसे ढकेलते हुए। और परिवर्तन तरीके से हो रहा है, लेकिन आप इस तरह से एक स्टोरी बना लीजिए। तो ऐसे ढकेलते हुए तो त्रिभुज यहां पे, यानी कि क्लॉकवाइज एक दूसरे का स्थान को आगे की तरफ ढकेलते हुए आ रहा है, तो ऐसे हो जाएगा। अगर ये सही है कि नहीं तो आगे वाले प्रश्न से, इस वाले से क्लियर होता है। जब बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह देता है तो ये थोड़ा कड़ियां टूट जाती है, श्रृंखला टूट जाती है, तो थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। तो ये अगला देता है इसीलिए ताकि आप इससे समझ जाएं कि वो सही है कि नहीं। अब फिर से ये स्केल इसे ढकेलेगा ऐसे, तो त्रिभुज यहाँ, वृत्त यहाँ, तो त्रिभुज यहाँ, वृत्त यहाँ है, यानी कि बिल्कुल ये सही है, हमारा ऐसा ही आंसर होगा। तो ऊपर किस में है? यहाँ पे स्केल त्रिभुज वृत्त, स्केल त्रिभुज वृत्त नहीं है, इसको स्केल त्रिभुज वृत्त सी में है, यानी हमारा आंसर हो जाता है सी। अब इसको देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, 10 सेकेंड में उत्तर दे सकते हैं। भुजाओं की संख्या के आधार पे 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा का नंबर है, तो हमारा आंसर हो जाता है सी। सी नहीं बल्कि बी, मैंने सी बोल दिया, बी आंसर, 5 भुजा बी में है। अब इसको देखिए, उत्तर दीजिए। सबसे आसान आकृति को पहले देखा करिए। तो अगर हम लोग देखा जाए तो त्रिभुज है तो ये इसमें चतुर्भुज बन गया, भीतर चतुर्भुज है तो एक भुजा बढ़ गया, पंचभुज हो गया। 2 बिंदु है तो 3, यानी कि सब में +1 हो जा रहा है, यानी कि आकृतियां में है सब में +1 हो जा रहा है। तो अगर ये 4 भुजा अब 5 भुजा बन जाए, यानी 5 भुजा वाली आकृति, अब कैसी होगी, ये किधर डिजाइन होगी ये नहीं पता, लेकिन 5 भुजा वाली आकृति, और ये 5 है तो उसके बाद 6 भुजा वाली आकृति। अब 3 बिंदु है तो 4 बिंदु रहेंगे, यानी वृत्त रहेंगे। तो 5, 6, 4 बिंदु, तो 4 बिंदु आसानी से देखा जा सकता है। 4 बिंदु किसमें है? इसमें तो नहीं है, ये तो नहीं होगा। इसमें 4, ये भी इसमें 4 बिंदु नहीं होगा,
इसमें 4 बिंदु है, इसमें 4 बिंदु, ये दोनों ही आंसर ए और बी और डी हो सकते हैं। तो इसमें देखा जाए 5 भुजा 6 भुजा, तो 1 2 2 4 5 भुजा, और इसमें 2 2 4 2 6 भुजा, ये सही है। इसमें बस 5 भुजा और कोई दिख नहीं रहा है, यानी कि डी नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। आगे ये चेक करने के लिए दिया है, यानी फिर एक एक भुजा और एक एक संख्याएं बढ़ गई हैं। देखिए आंसर हो गया बी। वीडियो को रोकिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। अब देखिए इसमें क्या है, ये इस वाले और इस वाले में क्या अंतर है, तो ये वाला जो पार्ट है इतना गायब हो गया। अब इसमें क्या हुआ, ये वाला पार्ट गायब हुआ था, अब ये वाला भी पार्ट, यानी कि ये वाला भी पार्ट गायब हो गया, यानी अब ऐसा दिख रहा है। अब नंबर है इस वाले पर, यानी कि जो पार्ट गायब हो रहा है ये क्लॉकवाइज गायब हो रहा है, ये फिर अब इसका नंबर है तो इतना ही दिखेगा, बस इतना। तो इतना किसमें है, इसमें है, इसमें है ही नहीं, इसमें तो और बढ़ा दिया फिर से, तो ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर ए और बी में से ही कोई ना कोई एक होगा। तो अब ध्यान दीजिए, अब ये ध्यान दीजिए कि बिंदुओं की संख्या के आधार पे, तो इसमें 1 2 3 4 बिंदु हैं, इसमें 4 बिंदु है, इसमें 1 2 3 4 5 बिंदु है, इसमें 5 बिंदु है, इसमें 1 2 3 4 5 बिंदु है, इसमें 4 बिंदु है, लेकिन जब ये टूटना शुरू हुआ तो इसमें 5, इसमें भी 5, तो यानी अब 5 ही क्रम जारी रहेगा। तो जो विकल्प ए और बी बचा, इसमें 1 2 3 4 इसमें बिंदु है, इसमें 1 2 3 4 5 बिंदु है, तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। जितना ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे परीक्षा में उसका आपको लाभ मिलेगा, स्पीड में भी और एक्यूरेट आंसर तक पहुंचने में भी। अब देखिए त्रिभुज का शीर्ष ऊपर है तो इसमें भी शीर्ष ऊपर है, यानी कि सीधा त्रिभुज है तो ये भी सीधा त्रिभुज है। इसका शीर्ष नीचे है, यानी ये त्रिभुज उल्टा है, तो इसके आंसर में त्रिभुज उल्टा वाला ही होगा, यानी नीचे शीर्ष वाला ही आंसर होगा। यानी ये दोनों हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसका शीर्ष ऊपर है। इन दोनों में से ही कोई हमारा आंसर होगा। तो अब दूसरे परिवर्तन से हम लोग सही आंसर, तो एक परिवर्तन से कम 50-50 आंसर कट जा रहे हैं, यानी 2 विकल्प कट जा रहे हैं, और कभी कभी डायरेक्ट आंसर भी मिल जा रहा है, लेकिन दूसरा परिवर्तन ढूंढने के साथ ही ज्यादातर में आंसर मिल जा रहे हैं। तो इसमें ये जो मोटा वाला तीर है, ये धारदार तीर, ये मोटा वाला जो तीर है, पूरा भाग जिसमें व्हाइट है ये ऊपर है, इसमें व्हाइट वाला भाग पूरा वाला नीचे है, यानी ऊपर के बदले में नीचे हो जा रहा है। तो इसमें फिर ऊपर है तो व्हाइट वाला भाग जो है नीचे हो जाएगा, किसमें है, तो इसमें है, इसमें ऊपर ही रह गया, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाता है सी। देखिए आंसर है सी। फिर से वीडियो रोकिए, उत्तर देने का प्रयास करिए। अब देखिए इसका मुंह इधर है तो इसमें भी ऐसा ही है, इसका नोक इधर है तो इसमें भी ऐसा ही, ये सादा है तो इसमें भी सादा, कोई परिवर्तन नहीं। यानी प्राथमिक ये जो है भाग उसमें कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन तीर जो है ये यहां पर है तो अगले में लेकिन दर्शाइए इसी में, यानी यहां चला रहा है, यानी यहां चलाने का मतलब क्लॉकवाइज अगले वाले डंडे पे आ जा रहा है, क्लॉकवाइज अगले डंडे पे, ठीक। और तीर जो है क्लॉकवाइज अगले डंडे पे, लिखने की जरूरत नहीं, बस दिमाग में बैठा के तुरंत ऐसा करना है, अगले डंडे पे। अब वृत्त की बात की जाए तो वृत्त यहां पर है, अगले में कहां चला गया, यहां पे। ये चीज कहां पर इसमें दर्शा सकते हैं, यानी कि यहां पर, ये वाला यहां पर चला है, यानी कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज अगले खाने में, यानी वृत्त जो है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, वृत्त एंटी क्लॉकवाइज अगले खाने पे जा रहा है। तो इसमें फिर ऐसा ही आकृति, जब ऐसा आकृति था तो ऐसा ही रह गया, तो अब ऐसे वाली आकृति है तो ऐसी ही वाली आकृति हम लोग देखते हैं। तो ऐसी वाली आकृति ये तो नहीं है, इसका डंडा इधर है तो इधर ही डंडा वाला हमारा आंसर होगा। तो इधर डंडा इसमें है, इन दोनों में इधर डंडा दे दिया है, इसलिए ये दोनों आंसर नहीं होंगे, क्योंकि इधर डंडे वाले के विपरीत के बदले में आंसर ऐसा वाला डंडा था, तो ऐसे वाले डंडे के बदले में ऐसा ही वाला डंडा आंसर होगा, जो कि ए और बी में है। अब बात करते हैं कि ये जो वृत्त जो है कितना चल रहा है, या त्रिभुज को पहले देखिए, तीर को देखिए, तीर क्लॉकवाइज अगले खाने पे, तो तीर यहां है तो अगले क्लॉकवाइज चलेगा, यानी इस खाने पर आ जाएगा, यानी यहां पे ऐसे आ जाना चाहिए। तो यहां पर ऐसे सिर्फ ए में नहीं है, यहां पर बी में है, तो बी ही हमारा आंसर है। वैसे हम लोग वृत्त को भी देख लेते हैं, वृत्त कैसे चल रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहां है, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो ये इस खाने से इस वाले में खाने में आ जाएगा यहाँ पे।
तो यहां पर इसमें है ही, यानी हमारा कुल मिला के आंसर बी है, जो कि एक ही आकृति से पता चल गया। परीक्षा में इतने सही आंसर आप टिक कर लेंगे। 10 सेकेंड का प्रश्न है, 10 सेकेंड में उत्तर दे सकते हैं ऐसे प्रश्नों के। तो एक बार में एक बात देखिए, ये 2 नोक है तो इसमें 3 नोक हो गया, और इधर है तो इधर ही नोक है। तो इस बार इधर की तरफ उभार है, इधर की तरफ नोक है, लेकिन 2 है तो इस बार 3 होगा, इतना कंफर्म हो गया। 1 2 3, 2 बातें हैं। 2 नोक है तो 3 नोक होगा, और दूसरी क्वालिटी की इधर की तरफ मुंह है तो इधर ही की तरफ हुआ। तो इस बार 2 नोक है इधर की तरफ तो इधर ही की तरफ रहेगा, लेकिन 3 नोक हो जाएगा। तो इतने से आंसर देखने की कोशिश किया जाए। इधर की तरफ 3 नोक, तो इधर की तरफ 3 नोक इसमें नहीं है, कट गया। इसमें बाकी सब में 3 3 नोक है। अब ए सी और डी में से कोई हो सकता है। तो अगली क्वालिटी इसकी देखते हैं। ये इसके पीछे कोई डंडा नहीं था तो यहां पर एक डंडा आ गया। इसमें कोई डंडा नहीं था तो इसके पीछे एक डंडा आ गया। तो इसके पीछे एक डंडा है ही, तो इसका मतलब ये नहीं कि डंडा है तो कोई डंडा आएगा ही नहीं। इसके पीछे एक डंडा था ही, तो एक डंडा और इसके पीछे आ जाएगा तो 2 डंडा हो जाएगा। तो ट्रिपल बी के पीछे 3 डंडा किसमें है? 2 डंडा। तो इसमें है और इसमें 3 डंडा है, इसलिए ये वाला कट गया। इसके आगे 2 डंडा दे दिया, इसलिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि पीछे डंडा बढ़ रहा है आगे नहीं, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। देखिए आंसर है ए। इस प्रश्न को भी देखिए, वीडियो रोक दीजिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। एक बार में एक आकृति देखते हैं अगर हम लोग, तो तीर को अगर देखा जाए तो तीर इस कोने पर था, और अगले वाले में हमें दिख रहा है इस, हमेशा जो बाहर वाली ये वर्ग है, इस वर्ग को अपना आधार बनाया कर इस समझने के लिए कि आकृति क्लॉकवाइज घूम रही कि एंटी क्लॉकवाइज। तो हम अगर इसको देखें तो पहले आकृति जो तीर को हम लोग देख रहे थे, इसके इस वाले वर्ग के आधार पे थी, इस वाले वर्ग के आधार पे, और अगले वाले में यहां आने का मतलब इस आधार पे, यानी कि यहां आ गई। इस वाले आधार पे थी, अब इस वाले आधार पे आ गई। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं यहां से यहां आने का मतलब, यहां से यहां आने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगले खाने पे आ गई। ठीक, तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चले। फिर अगर एंटी क्लॉकवाइज तीर चले, यानी कह सकते हैं तीर जो है एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तीर एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहां है अगले में यहां, तो अब नंबर है यहां आने का, यहां ऐसे कुछ आ सकती है। इसको चेक करने के लिए अब फिर अगले खाने में जाएगी तो ऐसे रहेगी, ऐसे, तो ऐसा इसमें है, यानी कि हम लोग सही जा रहे हैं। तो ऐसा किस विकल्प में है? इसमें तो नहीं है, कट गया। इसमें है, हो सकता है। इसमें मुंह नीचे की तरफ कर दिया, ये नहीं होगा। इसमें मुंह ही नहीं है तो कट गया। इतने ही से हमारा आंसर मिल गया, तो ज्यादा हमें देखने की जरूरत नहीं, हमारा आंसर हो गया बी। सभी आकृतियां, अगर 2 आकृति है तो दोनों की स्टोरी अलग अलग हो सकती है, एक भी हो सकती है। जैसे इसमें तीर है, एक घुमावदार तीर, एक सीधा तीर, तो दोनों की स्टोरी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि एक क्लॉकवाइज घूम रही हो, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। हो सकता है कि एक 45 अंश घूम रही हो सकता है कि एक 90 अंश घूमे। तो जितनी आकृतियां उतनी कहानी, उतनी स्टोरी हो सकती। सभी स्टोरी को पकड़ के हम लोग आंसर तक पहुंचते हैं। अब देखिए इसमें क्या स्टोरी है, तो इसमें इसका अलग स्टोरी हो सकता है, इसका अलग स्टोरी हो सकता है, या हो सकता है कि दोनों की एक ही स्टोरी हो। तो अगर इससे हम लोग ढूंढे तो ये हम लोग हमेशा, मैं बता रहा हूं, बाहरी वाले वर्ग को ध्यान में देखा करिए। इसके हिसाब से यानी कि ये जो है, ये क्या है, ये जो सिंह है इस कोने पर है, अगले में यहां पर होने का मतलब अब इस कोने पर, यानी यहां से यहां आ गया। तो अब हम लोग सोचा जाए कि यानी क्लॉकवाइज एक खाना खसका है या 90 अंश। तो अगर यहां पर आया हो अगले में, यहां पे हम मान लेते इस कोने पर आया हो, तो अगले में नंबर अब इधर आने का, तो सही है। ये बता रहा कि इधर आ गया, यानी कि हमारा इसी कोने पर नोक पे, यानी ये जो सिंह है यहां पे हमें चाहिए। देखिए यहां, फिर यहां, फिर यहां, और अब यहां आ ही गया है, यानी सही है। यानी इस कोने पर किस में है, तो ए में भी दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है। सारा मेहनत बेकार, सब में दिख रहा है, कोई फायदा नहीं हुआ। अगर हमें देखना पहले विकल्प पर हमने ध्यान दिया होता तो हम समझ जाते कि इससे हमारा आंसर नहीं मिलने वाला है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरी बात को। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, समय नुकसान चला गया इतना। अगर विकल्प पे ध्यान होता तो हमें पता चल जाता कि इसको ढूंढने से कोई फायदा नहीं, आंसर नहीं मिलने वाला है, बिंदु से ही आंसर मिलेगा। तो बिंदु पर अब खैर ध्यान लगाते हैं हम लोग। बिंदु यहां पर है बाहर, या बिंदु यहां पर है, यानी इसके सीध में, यहां पे। इसको बाहर वाले को ध्यान में रखा करिए।
और अब चला गया यहां पर का मतलब बाएं साइड में, यानी कि अब चला है यहां पर। यहां से यहां आने का मतलब ये हो गया कि क्लॉकवाइज ये चला है, क्लॉकवाइज चला है और 90 अंश। फिर उसके बाद तो 90 अंश क्लॉकवाइज चला, तो उम्मीद है कि अब ये यहां पर आया होगा। अगर चेक किए अगले में जो ये दिया है यहां पर, यहां से यहां आया, यानी कि ठीक है, ये 90 अंश कह सकते हैं। गोल जो है बिंदु 90 अंश क्लॉकवाइज या एक खाना क्लॉकवाइज चल रहा है, ये कंफर्म हो गया। सबसे पहले यहां, फिर यहां, फिर यहां, यानी यहां अब नंबर है ऊपर आने का, यानी काला बिंदु इस सीध में कहीं ना कहीं आएगा। और दूसरा चीज बाहर है, बिंदु भीतर है, अब नंबर है बिंदु बाहर रहने का, क्योंकि इसमें भीतर है, यानी कि बाहर रहेगा बिंदु और यहां रहेगा। तो यहां और बाहर बिंदु इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी किनारे दिया है और इसी में हमारा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है बी। आंसर है बी। अब इसको देखिए ध्यान से, आकृति के किसी भाग पर, जैसे हम लोग बाहरी भाग पर ध्यान दें तो वृत्त यहां पर है और बाकी सब खुली खुली आकृति है, वृत्त केवल यहीं पर है। अगले में देखिए यहां पर तो वृत्त था ही, इसमें भी वृत्त आ गया। फिर अगले में देखिए इन दोनों में वृत्त था ही और किसी में नहीं था, तो इसमें तो था ही, इसमें भी आ गया, यानी कि वृत्त जो है एक एक बनता जा रहा है। यहां पर बना, अगले में यहां पर, अगले में यहां पर, अब नंबर है इसमें भी वृत्त बन जाएगा, यानी कि चारों तरफ वृत्त रहेंगे। तो चारों तरफ वृत्त इसमें नहीं है, नहीं होगा। इसमें दो तरफ नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें चारों तरफ वृत्त है, हो सकता है। इसमें चारों तरफ वृत्त नहीं है, ये नहीं होगा, यानी हमारा आंसर हो जाता है बी। अगर बाई चांस हम लोग बाहरी वृत्त पर ध्यान नहीं देते और भीतर वाले पर ध्यान देते तो क्या होता, देखते हैं हम लोग। भीतर वाले आयत को छोड़ के बाहर 4 वृत्त हैं, भीतर वाले आयत को छोड़ के बाहर 2 2 4 5 वृत्त हैं, भीतर वाले आकृति को छोड़ के 2 2 4 2 6 वृत्त हैं। तो अब है 7 वृत्त का नंबर आयत को छोड़ के, तो इसमें 3 3 6 8 है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें 3 2 5 1 6 है, तो 6 तो यहीं पे था, 7 का नंबर था, तो ये भी नहीं होगा। इसमें 2 2 4 2 6 ही है, तो 6 तो हो ही गया, अब 7 का नंबर था, ये भी नहीं होगा। इसमें 3 2 5 2 7, इसमें 7 है, तो इससे भी हमारा आंसर पकड़ में आ गया कि बी ही होगा। तो जिस पर आपका निगाह पड़ेगा उसी से आपका आंसर मिल सकता है। अब इस प्रश्न को देखिए, वीडियो रोक के खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। देखिए एक स्टार है, ये स्टार यहां से अगले में यहां पर दिखाई दे रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज खसक रहा है ये। उसके बाद स्टार यहां से यहां चला है, यानी फिर एंटी क्लॉकवाइज खसक रहा है। अब स्टार यहां कहीं यानी कि नीचे ही कहीं आएगा। और एक चीज और, स्टार ऊपर खसक रहा है तो पीछे से इसके एक नई आकृति जुड़ जा रही है। अब 2 आकृतियां पहले से ही हैं, स्टार और त्रिभुज, फिर पीछे एक नई आकृति जुड़ गई। तो इतना कंफर्म है कि स्टार रहेगा, उसके पीछे त्रिभुज रहेगा, उसके पीछे वृत्त रहेगा और यहां पर एक नई आकृति जुड़ जाएगी। तो कहने का मतलब हम अगर क्लॉकवाइज देखें तो स्टार त्रिभुज वृत्त नई आकृति, स्टार त्रिभुज वृत्त और नई आकृति, ये होना चाहिए। नई आकृति तो नहीं पता है कि नया में क्या होगा, लेकिन इतना पता है कि स्टार त्रिभुज और वृत्त होगा इसी क्रम में। स्टार त्रिभुज वृत्त होना चाहिए, स्टार के बाद ये नहीं आना चाहिए था। स्टार के बाद त्रिभुज और त्रिभुज के बाद वृत्त आना चाहिए। स्टार के बाद त्रिभुज, त्रिभुज के बाद वृत्त नहीं आया, बीच में नई आकृति नहीं जुड़ रही है, पीछे जुड़ रही है, ये भी नहीं होगा। स्टार त्रिभुज वृत्त, देखिए क्लॉकवाइज स्टार त्रिभुज वृत्त और ये नई आकृति, ये सही है। इसमें स्टार के बाद त्रिभुज रहना चाहिए, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर हो गया सी। इस प्रश्न को देखेंगे। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, वीडियो रोक दीजिए, खुद से उत्तर बताने का पहले प्रयास करिए। थोड़ा सा इसको और हम बड़ा कर दें। तो इसमें कुछ स्टोरी आप ऐसा बना लिया करिए, बस आपको आंसर निकालने से मतलब है। ये पंचभुज को तो छोड़ दीजिए, पंचभुज जो आकृति है ऐसे, इस पर इसको मेन आकृति समझाइए, आधार आकृति। ये आधार आकृति पंचभुज हो गया। अब इसके भीतर जो ये चीज है, ये और ये, इस पर ध्यान दीजिए। इसका जो कोण कहां बन रहा है, यहां पर बन रहा है, यानी कि यहां पे बन रहा है। कोण का निकट वाला भाग है जो, या ये सोचिए कोई टार्च से रोशनी जला रहा है तो इसका केंद्र बिंदु कहां है, यहां पर है। या कोण कहां बन रहा है, तो यहां पर, इस वाले पे। अब अगले में ये पंचभुज को छोड़ दीजिए, अब इसका नोक कहां है,
यहां पे बनना है, इसका मतलब इसको अगर इस चीज को यहां पे दर्शाया जाए तो कह सकते हैं अब यहां पे बनना है, यानी यहां से यहां आ गया। अब अगले में कहां बनना है, तो ये यहां बना है, और ये वाला जगह जो है इसमें कहां दर्शा सकते हैं, यहां पर, यानी यहां से यहां आ गया। तो देखिए यहां कोण बना, फिर यहां बना, अब नंबर है यहां बनने का कोण, यानी यहां से कोण निकलेगा। अब इसमें खोजना है, यहीं पे आंसर हमारा होगा। तो यहां से कोण कहां पे निकला है, तो इसमें यहां से कोई कोण नहीं निकला, आंसर नहीं होगा। इसमें कोण हमारा यहां से पंचभुज को छोड़ दिया जाए तो ये और ये यहां से कोण यहां पर बनना है, ये हमारा आंसर हो सकता है। बाकी विकल्प देखा जाए तो यहां से कोई कोण नहीं, इसमें यहां से कोई कोण नहीं, तो हमारा आंसर कुल मिला के बी ही होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कंजूसी करते हैं। और चैनल पर वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना देखने के मूड में भूल जाते हैं, तो वीडियो को देखा करिए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करिए और इसे अपने दोस्तों में जो तैयारी कर रहे हैं उनमें शेयर भी किया करिए। तो अब इस प्रश्न को देखिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट के साथ साथ इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं एक पेड लिंक दे दूंगा, जिससे जाकर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करके दोबारा इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। पहले तो 5 भुजा है तो 4 भुजा है। अब 4 भुजा है तो क्या होगा, इस बात को थोड़ा अंक से समझिए। अगर 2 बराबर 4 होगा तो 4 बराबर क्या होगा, 2 बराबर 4 है तो क्या 4 बराबर भी 2 कहेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। 2 बराबर 4 है तो 4 बराबर या तो 8 होगा, या ये भी कह सकते हैं कि या तो 6 होगा या 16 भी हो सकता है। रीजनिंग का दिमाग यही कहता है। 2 के बदले में 4 होने का मतलब ये हो सकता है कि 2 में 2 बड़ा है, तो ये भी कह सकते हैं कि 2 में 2 का गुणा किया गया है, तो 2 दूना के 4। तो इसी तरह से 4 में 2 में 2 का गुणा किया, उसी तरह 4 में 2 का गुणा करें तो 8 भी आ सकता है, या 2 में सिर्फ 2 बढ़ा दिया गया है, तो उसी तरह 4 में 2 बढ़ाएंगे तो 6 भी आ सकता है। ये भी कह सकते हैं 2 का वर्ग किया गया तो 2 दूना के 4, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 भी हो सकता है। तो कुल मिला के इतना कंफर्म है कि 2 के बदले में 4 है तो 4 के बदले में 2 नहीं कहा जाएगा। इस सामान्य मानसिकता से ऐसा लगता है कि संभव है, लेकिन ऐसा नहीं करिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। पंचभुज के बदले में चतुर्भुज, तो चतुर्भुज के बदले में पंचभुज सामान्यता नहीं होगा। पंचभुज के बदले में चतुर्भुज का मतलब 5 भुजा के बदले में 4 भुजा है, तो 4 भुजा के बदले में त्रिभुज होगा, इतना कंफर्म है। यानी आपका आंसर सी सामान्यता नहीं होगा और ए सामान्यता नहीं होगा। आपका आंसर बी और डी में से कोई एक होगा। अब 2 बिंदु तो 3 बिंदु, फिर 2 बिंदु तो अब 3 बिंदु का नंबर है, तो 3 बिंदु तो इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन दोनों व्हाइट है तो तीनों व्हाइट, दोनों व्हाइट है तो तीनों व्हाइट चाहिए, जो कि विकल्प सी बी में है। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अब इस प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास करिए। तो देखिए इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो ये व्हाइट वाला भाग तो सब में दिख रहा है, इससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन इसमें 1 और 1 ये 2 है। अब इसमें यानी 2 है, फूल की पत्ती कह लिए जो भी कहिए, 1 2 3 4 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 है इसमें। तो अब नंबर है 2 के बाद 4 6, अब 8 होना चाहिए फूल की पत्ती, तो इसको आपको थोड़ा सा गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 है इसमें 2 है, ये तो दिख ही रहा है। इसमें तो 8 होगा ही नहीं, ऐसे ही दिख रहा है। इसमें 1 2 3 4 5 6 ही है, यानी कुल मिला के हमारा आंसर आकृतियों की संख्या के आधार पे हो गया ए। अब इस प्रश्न को देखेंगे हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो देख लीजिए और वीडियो को रोक के उत्तर देने का पहले खुद से प्रयास करिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए। एक बार में सिर्फ एक आकृति पर ध्यान केंद्रित करिए, आसानी से उत्तर तक पहुंचने के लिए। कोई भी आकृति, जैसे मैंने इस वृत्त को पकड़ लिया, परिवर्तन देखते जाइए सब में, लेकिन रहिए इसी में। ये वृत्त यहां पर है तो अगले में यहां पर है, यानी कि दाएं ऊपर यानी कि यहां पर है, यानी ये यहां से यहां चला है। हम इसमें देख रहे, लेकिन कल्पना इसी में करना। पहली ही आकृति में आप खड़े रहिए, सभी आकृतियों में घुमाइए, यानी कि आपको हमेशा इसी आकृति पे रहना है और सबका परिवर्तन इसी में नोट करना दिमाग में। यानी कि वृत्त यहां है, अब इसमें यहां चला है तो कल्पना करिएगा यहां। चित्र मत बना सकते, ऐसे तीर से दर्शाएंगे नहीं, बस कल्पना करिए यहां है तो यहां, फिर कहां है यहां पे, यानी कि नीचे बाएं का मतलब फिर यहीं वापस, यानी यहां से वृत्त यहां गया,
फिर वापस आ गया। ध्यान से देखिए, वृत्त यहां है, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया यानी वापस आ गया, फिर यानी इसका यहां आने का नंबर, यानी कि यहां कहीं वृत्त आपका बनने वाला है। तो इतने ही से उत्तर ढूंढने का प्रयास करिए, हो सकता है मिल गया हो। तो यहां पर वृत्त किसमें, इसमें भी है, इसमें भी है, सिर्फ इसमें नहीं है, बस यही हमारा कट गया। खैर कोई बात नहीं, दूसरा आकृति ढूंढते हैं। अब गुड़े को देखते हैं जरा हम लोग, गुड़े क्या हो रहा है। तो यहां पर है, अगले में ऊपर चला गया यानी कि यहां पे, फिर अगले में फिर अपने स्थान पे वापस आ गया है, यानी गुड़े है ऊपर फिर नीचे, अब नंबर है ऊपर का, यानी गुड़ा यहां कहीं बनेगा। तो इतने से अब ढूंढिए, वृत्त के बगल में गुड़े, वृत्त के बगल में गुड़े इसमें है, वृत्त के बगल में गुड़े इसमें है, वृत्त के बगल में गुड़े नहीं है, नीचे है, इसलिए ये भी हमारा आंसर कट गया। अब हमारा आंसर सी और डी में से ही कोई एक होगा, यानी कुल मिला के हम लोगों को लगभग सभी आकृतियों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। अब हम लोग त्रिभुज को देखते हैं। तो त्रिभुज दाएं साइड में है, तो इसमें बाएं साइड में हो गया, फिर इसमें अच्छा दाएं बाएं नहीं हो रहा है, यहां पर है, तो ये बाएं होने का मतलब क्लॉकवाइज चला गया, फिर उसके बाद ऊपर होने का मतलब अब यहां चला गया, यानी यहां से यहां, यहां से यहां। अब नंबर है इसका एक खाना या 90 अंश घूम रहा है, यानी कि यहां का, यानी कि यहीं पे त्रिभुज भी होगा। तो यहां पर त्रिभुज किसमें है, जो बचा हुआ विकल्प इसमें है, इसमें त्रिभुज नीचे दिया, इसलिए ये नहीं होगा। हमारा आंसर सी आराम से टिक किया जा सकता है। अब इस प्रश्न को रोक दीजिए, वीडियो को रोक दीजिए और उत्तर देने का प्रयास करिए। देखिए ये ऐसे है, तो किसी भी दिशा में कुल मिला के सोया है, तो खड़ा हो गया, फिर सो गया, फिर खड़ा होने का नंबर है, तो खड़ा ही वाला होगा, यानी कि ये हमारा आंसर सरसरी निगाह से गलत हो गया। ए बी में से कोई एक होगा। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें 1 2 3 भुजा है, ये 1 2 3 भुजा है, तो इसमें 1 2 और ये 3 और ये 4 भुजा है, इसमें 1 2 3 4 और ये लेकर 5 भुजा। अब नंबर है 6 भुजा की। तो देखिए 6 भुजा बचे हुए विकल्पों में किसमें है, तो 1 2 3 4 5 6 इसमें देख लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें हो जा रहा है, यानी हमारा आंसर यही होगा। इस प्रश्न को देखिए, बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, ऊपर है, अगले वाले में नोक इधर हो गया, अगले वाले में देखिए लेकिन रही है यहीं पे, रहना आपको यहीं पर है, ऐसे है अगले वाले में, यानी कि बाहर वाले वर्ग को ही आधार बनाइए, यानी यहां पर इसका नोक है, अगले में यहां पर नोक है, फिर यहां पर नोक है, यानी यहां नोक, फिर यहां नोक, फिर यहां नोक, अब नंबर है यहां पे नोक का, इसमें नोक, इधर नोक किसमें है, इस साइड में नोक किसमें है, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, आंसर नहीं होगा। ए बी में से कोई एक आंसर होगा। तो 6 बिंदु 5 बिंदु 4 बिंदु, अब 3 बिंदु का नंबर है जो कि ए में नहीं है, बी ही में है, तो हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। इस प्रश्न को देखिए, अब इसमें देखिए अधिकतर आकृतियों में आकृतियां घूर्णन हो रही हैं घड़ी की दिशा में, विपरीत दिशा में। तो ये यहां पर है, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, यानी कि 45 अंश घड़ी की दिशा में घूम गया है, और फिर उसके बाद फिर ऐसे हो गया है 45 अंश, फिर घूम गया, फिर ऐसे होगा, यानी कि ये तीर वाला जो है यहां कहीं ऐसे होगा, ऐसे। तो ऐसा किसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, इस वाले में हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ऐसे है, तो यहां नहीं, ये यहां पे होगा, तो इसमें भी नहीं है, यहां पर इसमें है, इस वाले में भी सीध में नहीं, इस वाले में भी सीध में नहीं है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। वैसे भी सीधा प्लस या कहिए प्लस, इसको मोटा मोटी देखा जाए तो प्लस, और ये गुणे प्लस, तो अब गुणे का नंबर है, तो प्लस वाला तो कभी आंसर ही नहीं होगा, प्लस वाला कभी आंसर ही नहीं होगा, सी और डी में से होना था, तो ये तो यहीं का यहीं पे इसमें दिख रहा है, यानी कुल मिला के हमारा आंसर सी आराम से हो जाता है। अब इस प्रश्न को, वीडियो को रोक दीजिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। पहले तो 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु या 4 वृत्त, तो 5 का नंबर है, तो ये क्या 5 सभी में है, कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब बायां भाग व्हाइट, दायां भाग व्हाइट, बायां भाग व्हाइट,
दाएं साइड में व्हाइट। अब नंबर है बाएं साइड में व्हाइट का, तो बाएं साइड में व्हाइट डी में दिखाई दे रहा है। इसमें दाएं साइड में होगा नहीं है, इसमें नीचे कर दिया, इसमें ऊपर कर दिया, आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा डी। ये चीज इसमें नहीं दिख रहा है, यानी यहां पर ये ऊपर जुड़ गया है। अगले में ये चीज, ये जो फूल है यहां पर जुड़ा है, अगले में ये फूल यहां पर जुड़ा है, यानी कि क्लॉकवाइज अगले खाने पर। इस पे था तो अब इस पे, अब नंबर है इस पे फूल के जुड़ने का। तो इसमें फूल किस में जुड़ा है, यहां पे, इसमें नहीं है, यहां पे ये भी नहीं होगा, ये सब में दे दिया ये भी नहीं होगा, इसमें सी में यहां पर दिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें वहीं रह गया है, पीछे लौट गया है, तो हमारा आंसर हो जाता है सी। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। शीर्ष भाग से, यानी ये त्रिभुज का शीर्ष भाग ऊपर है, यानी इस सीध में है। अब ये इस यहां पे आने का मतलब यहां से इस साइड में, यानी कि क्लॉकवाइज घूम गया। फिर नीचे आने का मतलब 90 अंश या एक खाना ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी यहां के बाद अब नंबर है तीर का नोक इस साइड में होना चाहिए, इस साइड में। तो इस साइड में किस में है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, हमारा सी में ही है, तो हमारा आंसर हो जाता है सी। अब इसमें आराम से देखिए, ये ऐसे है, यानी कि कुल मिला के इसका जो पश्च भाग है, पीछे वाला भाग है, इस साइड में है। अगर इसका डंठल बनता तो यहां बनता, यानी इस साइड में। अब ये यहां पर है, यानी कि इस साइड में इसका डंठल पीछे वाला भाग, यानी यहां से यहां आने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर इस साइड में रहे, क्योंकि एक एक खाना खसक रहा, इस साइड में होगा, तो क्या अगले वाले में इस साइड में है, तो हाँ यहां पर इस साइड में है, यानी कि हमें फूल जो है यहां पर इस साइड में ऐसे कुछ कुछ होगा, जो कि विकल्प बी में है। अब इसमें देखिए दो डंडे हैं, इसमें 1 2 3 संख्या लिखा जाए, 2 डंडे, इसमें 4 डंडे, इसमें 1 2 3 4 5 6 डंडे। तो अब नंबर है 8 डंडों का, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि 8 का नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आंसर हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है, यानी ए और बी में से कोई एक आंसर होगा। तो ये 2 डंडे, एक में नोक ऊपर एक में नीचे, लेकिन इसमें क्या हुआ है, जब बढ़ा है तो इसमें एक नोक नीचे, एक दाएं एक बाएं, एक नीचे एक ऊपर है, इसमें दोनों ऊपर की तरफ। इसमें फिर उसी तरह से 3 डंडे ऊपर 3 डंडे नीचे, तो अब नंबर है, यानी ऊपर नीचे एक साइड में, ऊपर नीचे, तो अब नंबर है एक साइड में डंडों के होने का, जो कि विकल्प बी ही में है, ए में नहीं। हमारा आंसर हो जाता है बी। तो दोस्तों देखिए इसी तरह से और भी प्रश्न है, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते। वीडियो काफी लंबा चला गया, ढेर सारे प्रश्न है इसमें, आप अपनी किसी बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इन सभी वीडियो में इस्तेमाल किए गए पीडीएफ की लिंक आपको चाहिए तो पेड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत होती है। धन्यवाद दोस्तों।